हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले rsync एंड scp कमांड के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा-सा अपन समझते हैं कि rsync और scp कमांड करती क्या है। देखिए दोस्तों, जो आपकी rsync और scp कमांड है दोनों ही फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़फुल होती हैं। अब कैसे फाइल ट्रांसफ़र का एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि एक सर्वर आपके पास है, दूसरा सर्वर आपके किसी रिमोट लोकेशन पे या किसी अदर एनवायरनमेंट पे। आपके पास एक फाइल रखी हुई है abc.txt। आपको क्या करना है, इस फाइल को सर्वर 1 से उठा के सर्वर 2 पे ट्रांसफ़र करना है। तो आप rsync कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड scp का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है सर डिफरेंस क्या है rsync और scp कमांड में। सपोज दैट आपकी abc.txt जो फाइल है, इसका साइज आपका है 20 MB। ओके, कितना है 20 MB। कल को आपने इसमें कोई और डेटा डाल दिया और इसका साइज हो गया 25 MB। कितना हो गया 25 MB। तो फर्स्ट टाइम जब आपने ट्रांसफर किया इस फाइल को, क्या किया, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किया इस फाइल को यूजिंग rsync कमांड, तो 20 MB ट्रांसफर हो गया, 5 MB आपने और ऐड कर दिया उसमें। अब आप डबल से rsync कमांड के थ्रू ट्रांसफर करोगे तो ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग से 25 MB तक का ट्रांसफर नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जो नया 5 MB का डेटा है सिर्फ उसको ट्रांसफर करेगा, पहले जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होता है, ये इंक्रीमेंटल ट्रांसफर करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका टाइम सेविंग करेगा, प्लस इसमें बैंडविड्थ कम यूज होगी। बैंडविड्थ कम क्यों यूज होगी, क्योंकि आपके पास टोटल 20 GB का डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया, 5 GB आपने और ऐड कर दिया तो उसका 5 GB ही ट्रांसफर करेगा, 20 GB स्टार्टिंग से नहीं लेगा। बात आ गई समझ में। दूसरी बात, अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो rsync के कमांड के थ्रू और अगर मान लीजिए वो फाइल बीच में करप्ट हो गई या ट्रांसफर नहीं हो पाई, इंटरप्ट हो गई, राइट, तो क्या होगा कि आप जब डबल से ट्रांसफर करोगे तो ये बीच से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से किया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने स्टार्टिंग से सेंड किया, 10 MB सेंड हो गया, 20 MB में से 10 MB बच गया और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। फिर अगेन आप जब rsync से ट्रांसफर करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपका 11 MB से लेके 20 MB तक का बचा हुआ डेटा है वो ट्रांसफर करेगा, स्टार्टिंग से नहीं करेगा। तो ये एडवांटेज होता है आपका rsync कमांड के थ्रू। लेकिन scp कमांड में ऐसा नहीं होता। scp कमांड में क्या होगा, आपने पहले फाइल ट्रांसफर करी 20 MB की, चली गई, फिर आप डबल से ट्रांसफर कर रहे हो 5 MB ऐड करने के बाद scp कमांड के थ्रू, तो अब ये स्टार्टिंग से 1 से लेके 25 MB तक का पूरा शेयर करेगा। तो ये क्या करेगा, आपका बैंडविड्थ ज्यादा लेता है प्लस टाइमिंग भी ज्यादा लेगा। बात आ गई समझ में। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर वही scp के थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो और बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई डिस्कनेक्टिविटी आ गई, तो फिर क्या होगा, फिर आप ट्रांसफर करोगे scp के थ्रू तो ये स्टार्टिंग से ही फाइल को ट्रांसफर करेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों आपका rsync एंड scp कमांड के थ्रू। दूसरी बात, आपका rsync कमांड के थ्रू आप डेटा को डाउनलोड और शेयर दोनों कर सकते हो। मतलब आप डेटा को यहां से उठा के इस पे डाल दो, इस पे उठा के यहां ले लो। लेकिन scp से सिर्फ आप डेटा कॉपी कर सकते हो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेज सकते हो, दूसरे सर्वर से फर्स्ट सर्वर पे नहीं ला सकते। बात आ गई समझ में। तो ये आपका rsync एंड scp कमांड था, इनमें यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। आपके दोनों ही प्रोटोकॉल जो है SSH का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। बात आ गई समझ में। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और करते हैं इसके प्रैक्टिकल की बात। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में SSH कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, AWS की मशीन ले रहा हूँ। तो मेरा एक उबंटू मशीन है, ओके, क्या है, एक मेरा उबंटू का मशीन है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास जो है वो अमेजोन लिनक्स है। क्या है, अमेजोन लिनक्स। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक जो आपका सोर्स सर्वर होगा उसमें आपको कमांड चलानी SSH-keygen। ये किस में चलाना है, सोर्स सर्वर, मतलब जहां से आप फाइल कॉपी करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर एक की मिलेगी, उस की को आपको क्या करना है, उठाकर इसके .ssh के अंदर vim करके ऑथराइज फोल्डर के अंदर डाल देना आपको, ऑथराइज अंडरस्कोर की। तो इसके अंदर आपको एंट्री कर देनी, बस आपका SSH स्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए आते हैं पहले यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा एक बार सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके, आ जाइए यहाँ पर। चलिए तो मैं सुपर यूजर से लॉगिन किया, परफेक्ट। ये मेरा उबंटू का मशीन है और ये वाला मेरा, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा अमेजोन लिनक्स का हो गया, परफेक्ट। चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर SSH, ध्यान दीजिएगा, मैं SSH करके पहले ट्राई कर रहा हूँ, SSH √ पब्लिक IP किसकी, अमेजोन लिनक्स की। तो मेरा जो सर्वर 2 है ये अमेजोन लिनक्स है, उबंटू जो है ये सर्वर 1 है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद एंटर कर दिया।
पूछ रहा है यस और नो। देखो क्या बोल रहा है, सॉरी सॉरी मैं सर्वर 2 में कर दी गलत। चलो तो यहाँ पर वापस चलाओ SSH रूट @ पब्लिक IP और कर दो इंटर। क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, राइट। तो आपका सर्वर 1 अभी लॉगिन नहीं कर पा रहा है सर्वर 2 से। परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका SSH इस्टेब्लिश नहीं है। तो SSH इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया, SSH-keygen कमांड चलाइए और इससे आप क्या करें, की जनरेट कर लीजिए। तो पूछ रहा है फाइल का नाम, मैंने कुछ नहीं बोला, एम्प्टी रखेंगे, सब कुछ जनरेट होके आ गई। कहां पर आएगी, आप यहां पर ls-a करके देखोगे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। एक चीज दिख रही है .ssh फोल्डर, आपको चलना है cd.ssh के अंदर, ये सभी में मिलेगा। आप अमेजोन लिनक्स ले लो, रेड हैट ले लो, उबंटू ले लो, सेंटोस, फेडोरा, जो भी लेंगे सब में .ssh फोल्डर दिख जाएगा आपको। यहां पर देखें id_ed_pub, ये पब्लिक की मुझे कॉपी करनी है, तो कैट किया मैंने id ed.pub वाली, ओके। और इस की पेयर को मैंने यहां से कॉपी किया, ओके। और कॉपी करने के बाद यहां पर आके मैं क्या करूंगा, पेस्ट। तो पेस्ट कैसे करेंगे, वही cd करके .ssh के अंदर पहुंच जाइए। यहाँ पर ls करो तो ऑथराइज्ड की है, तो vim करो ऑथराइज्ड कीज के अंदर, और यहाँ पर कर दीजिए आप एंट्री। देखो तो मैंने कर दिया एंट्री, थोड़ा सा एक लाइन का गैप, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना मैंने इसको कर दिया सेव। परफेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, आपने एंट्री कर दी। अब सर्वर 1 पे बैठ के जरा एक बार वो कमांड चला लो आप, एक सेकेंड, ओके। चलिए अब यहाँ पर SSH रूट @पब्लिक IP उठा लो, किसका, सर्वर 2 का। इसको SSH से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जरा आप कर दीजिए इंटर। देखो आप सर्वर 2 पे लॉग इन हो चुके हैं, राइट। तो यूजर 2 आ गया, लॉग आउट कर दो, यहां से लॉग आउट हो गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से आपका SSH कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो चुका है। अब यहां पर मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जिनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो जैसे ये मेरा सर्वर 2 है, इस सर्वर 2 पे देखें अगर आप, तो मेरे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है अभी। तो मैंने क्या किया, mkdir विवेक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, कहां पर, सर्वर 2 पे, राइट। अगर मैं IP करता हूं तो आप देख सकते हो इसकी IP अलग है, और IP करता हूं इसका, तो आप देख सकते हैं इसकी IP एड्रेस अलग है। परफेक्ट। तो ये दो तरीके से IP एड्रेस है, क्योंकि दो अलग अलग सर्वर है। दिख भी रहा है आपको ये कंसोल पे, ये मेरा अमेजोन लिनक्स है, ये उबंटू का है। अब मुझे कुछ नहीं करना, फाइल ट्रांसफर करनी है। ध्यान दीजिएगा फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखो मेरे पास दो फाइल है, एक लार्ज फाइल .txt करके भी है, cloud.txt करके भी है। मैं जरा एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ du-sh, इनका साइज चेक करके आपको दिखा देता हूँ, किसका, लार्ज फाइल .txt का, कितना 11 MB का है, राइट। मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ। सिंटेक्स क्या होता है rsync कमांड का, ध्यान से देखेंगे अपन। सबसे पहले आती है आपकी rsync कमांड, उसके बाद आता ऑप्शन, देन सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन। बात आ गई समझ में। चलिए तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर चलाएंगे अपन rsync कमांड, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हो, तो मैंने यूज किया -avz, ठीक है। तो ए से आपको ट्रांसफर करेगा, वी से वर्बोस करेगा, और जेड से कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन देखना है तो -हेल्प ऑप्शन चला सकते हो आप यहाँ पर। ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफेक्ट। देखो बी से वर्बोस हो रहा है, ऐसे ही आपका ए से आर्काइव हो रहा है, और जेड से कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा rsync कमांड चलानी। एक सेकेंड, मेरा सर्वर बंद हो गया, एक सेकेंड गाइस। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, तो अभी चलाते हैं जरा rsync कमांड। उसके बाद -avz, A फॉर आर्काइव, V फॉर वर्बोस, Z फॉर कंप्रेस। किसको सेंड करना है, मैंने बोला लार्ज फाइल .txt को सेंड करना है। कहां पर सेंड करना है, मैंने बोला रूट @ ये क्या है, एड्रेस है। तो रूट @ पब्लिक IP, या प्राइवेट से भी दे सकते हो अगर सेम VPC के अंदर है तो, ठीक है। मैं अभी पब्लिक का ही यूज कर रहा हूं। तो ये सर्वर 1 पे पेस्ट किया, ओके। वेट एक सेकेंड, सॉरी ये बहुत बार कॉपी हो गया, क्या हो रहा है इसका। चलिए हो गया। आफ्टर दैट कॉलन लगाएंगे स्लैश। अब पाथ, तो पाथ में अगर देखूं यहाँ पर कि क्या पाथ है मेरा, तो मैं PWD किया तो देखो स्लैश रूट है, रूट के अंदर ही मेरा क्या है, विवेक है। तो मैंने बोला /रूट/विवेक, तो इसके अंदर आ जाएगी फाइल। देखो दिखा दिया सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट, तो ये बता रहा है कि भैया इंक्रीमेंटल फाइल ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पर आप CD करके विवेक के अंदर आ जाइए, LS करिए, सॉरी
एलएस करिए तो लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी आ गई। अच्छा, अब ये आ तो गई है, लेकिन मान लीजिए मुझे क्या करना है, इको करके कोई और लाइन इसमें ऐड करनी है। तो इको किया मैंने। इको करने से पहले फाइल को रीड करके दिखाता हूं। तो देखो दोस्तों, इसको ना टेल कमांड से रीड करना आप लोग, क्योंकि अगर आप टेल कमांड के बदले कोई और कमांड लाइक कैट या एनएल कमांड यूज करोगे तो ये फाइल का साइज लंबा है, तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी फाइल को वन टाइम रीड करेगा, तो सर्वर हैंग होने की चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा टेल कमांड के थ्रू कर लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, मेरा सर्वर दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ तो मैंने लैन केबल कनेक्ट कर लिया है। अभी आते वापस। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोला, इको कमांड, चलो सॉरी, टेल कमांड से पहले रीड करके दिखा देता हूँ आपको लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी को। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है डेल इज बेस्ट लैपटॉप, परफेक्ट। इसी में मैं एक और लाइन ऐड करवा देता हूँ। इको किया मैंने, टुडे इज ट्यूसडे, परफेक्ट, ये मैंने लिख दिया। और इसको मुझे सेव करवाना कहाँ पर, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। ऐड हो गया डेटा। अब रीड करना वही टेल कमांड से, देख लो टुडे इज ट्यूसडे। अब मुझे इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा भाई, पता लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, राइट। मतलब आपका टाइमिंग ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। तो इसके लिए ना मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैं आरसिंग कमांड के थ्रू ही करूंगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आरसिंग कमांड चलाइए, -avz, उसके बाद किस फाइल को ट्रांसफर करना, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी को। और कहां पर करना, मैंने बोला रूट एट द रेट पब्लिक आईपी, उसके बाद कॉलन स्लैश रूट के अंदर विवेक पे, परफेक्ट। तो अभी विवेक के अंदर तो ऑलरेडी डेटा है, तो मुझे क्या करना है, विवेक वाले से डेटा को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी एक नया चीज आपको सिखाता हूं। तो यहाँ पर सीडी करके आ जाइए आप विवेक के अंदर। यहाँ पर देखिए फाइल ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी को। अभी कुछ डेटा नहीं है, एलएस करके देखो, परफेक्ट। अब यहां से मुझे क्या करना है, ट्रांसफर तो करना है, बट मुझे ये भी चेक करना है कि ये नॉर्मली कितना टाइम ले रहा है। तो यहां पर आप क्या करो, टाइम कमांड लगा दो, तो ये क्या करेगा, आपको टाइमिंग दिखाएगा। तो देखो कितना हुआ, 0.655 सेकेंड, मतलब ये मिली सेकेंड लगा है, इतना 655 सेकेंड लगा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर कोई एक नया कंटेंट ऐड कर देता हूं। तो मैंने इको किया और मैंने लिखा बलेनो इज बेस्ट कार। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने अपनी फाइल के अंदर अपेंड करवा दिया, और अब मैं जरा डबल से ट्रांसफर करता हूं। देखना, अब इससे कम टाइम लगेगा, इससे ज्यादा लगना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि कंटेंट ऐड हुआ है, बट ये क्या करेगा, इससे कम लेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही डेटा है, बस एक लाइन ही आपको ट्रांसफर होनी है। देखिएगा क्या हुआ, 580 सेकेंड। तो अब क्या हुआ, अब कम टाइम लगा। क्यों लगा, क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपका आरसिंग कमांड यूज करता है। तो ये आपका इंक्रीमेंटल फाइल ट्रांसफर करता है। अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा एससीपी कमांड के बारे में। एससीपी का सिंटेक्स भी सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। देखो फाइल आ गई आपके पास, तो यहाँ पर आप टेल करके देखो लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी, तो देख सकते हैं आप, ये आ गया। अब इस फाइल को मैं यहाँ से जरा डिलीट कर देता हूँ। ओके, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी नाम से। अब यहां पर क्या करें, आप पहले एससीपी कमांड से ट्रांसफर करें, राइट। किसको, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी को ट्रांसफर करना कहां पर, रूट एट द रेट पब्लिक आईपी, सॉरी पब्लिक आईपी उठाना पड़ेगा मुझे यहां से, परफेक्ट। उसके बाद कॉलन स्लैश, उसके रूट के अंदर विवेक नाम की डायरेक्टरी पे, सॉरी एक सेकेंड, मैंने इसमें टाइम कमांड नहीं लगाया, टाइम कमांड लगा देता हूं। तो यहाँ से rm-rvf लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी ट्रांसफर को डिलीट कर दिया। देखो अभी कुछ नहीं है, परफेक्ट। यहां से क्या करो, आप ना साथ में टाइम कमांड लगा दो, तो ये क्या करेगा, टाइम भी कैलकुलेट कर देगा कि कितना टाइम लग रहा है इसमें। देखो कितना लगा, 600 सेकेंड, परफेक्ट। चलिए अच्छी बात है, 600 सेकेंड लगा। अब मैंने ट्रांसफर तो कर दी फाइल, यहां पर आ भी चुकी, आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर। ओके, अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर कोई एक और नई लाइन ऐड कर देता हूं। मैंने इको किया, ओके, इसमें लिखा आरसिंग is best as compared SCP, ये मैंने लिखा और इसको सेव करवा दिया कहां पर, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर, परफेक्ट। अब देखो 600 से ज्यादा सेकंड का ही टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, स्टार्टिंग से सेंड करता है, ये इंक्रीमेंटल ट्रांसफर नहीं करता। तो ये देखना आपका 600 सेकंड से ज्यादा लगेगा।
तो अभी थोड़ा सा लेटेंसी के कारण कम आया, बट अगर आप डबल से ट्राई करोगे तो अभी फिर से आया, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये स्पीड कितनी ले रहा है, बट एक्चुअल में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाओगे। ठीक है, एक सेकेंड में जरा इसको डिलीट करता हूँ, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी को, और यहाँ से अगेन ट्रांसफर करते हैं। चलिए देखिए कितना 593 सेकेंड लगा। अब इसमें मैं 2-3 लाइन और ऐड कर देता हूँ। चलो जरा, इको किया मैंने, टुडे इज ट्यूसडे जनवरी, ओके ये मैंने लिख दिया, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। एक और लाइन में ऐड करवा देता हूँ जहां पर मैं लिख देता हूँ वेदर इज नॉट वेल, परफेक्ट, ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने सेव करवा दिया। अब जरा ट्रांसफर करते हैं इसको अपन टाइम कमांड, सॉरी एससीपी कमांड के थ्रू, और देखते हैं। देखिए तो इससे टाइम, ये पहले कितना लगा 593 सेकेंड लगा, अभी कितना लगा 632। लेकिन आरसिंग पे ऐसा हुआ क्या? नहीं, आरसिंग में उससे कम टाइम लगा। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम कम भी लगता है, बट स्पीड के ऊपर डिपेंड हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो आपको देखना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हाँ वाकई में टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से डेटा ट्रांसफर हो रहा है एंडिंग तक। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आरसिंक और एससीपी कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी हुई आरसिंक कमांड के थ्रू कैसे करोगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से एलएस करता हूं मैं। देखो मेरे पास एक फाइल रखी हुई है user2.tf करके, यहां पर मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है user2.tf करके, देख लो आप लोग, दिख रही क्या? user2.tf नहीं है। मैंने क्या बोला, आरसिंक करना है -avz, ओके, रूट @ उसके बाद पब्लिक आईपी देना है सेकेंड सर्वर का, परफेक्ट। उसके बाद कॉलन स्लैश और स्लैश रूट के अंदर से उठा के लाना किस नाम से फाइल, user2.tf करके, कहां पर, स्लैश रूट पे। ठीक है, ये आपका लोकल पाथ हो गया और ये करंट पाथ हो गया। एंटर, देखो एलएस करके देखें आप, तो यहां पर आपके पास एक फाइल आ गई user2.tf, कैट करके दिखा देता हूं user2.tf, तो देख लीजिए आ गया पूरा वही डेटा जो आपका user2 में है, राइट। तो कैट करो यहां से user2.tf, तो देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।